जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2009 में आई एक स्लैशर फिल्म स्टॉन्टन हिल के बारे में। दोस्तों, फिल्म की स्टार्टिंग में हमें सन 1969 वर्जीनिया दिखाया जाता है, जहां पे 5 कॉलेज स्टूडेंट्स वॉशिंगटन जा रहे थे राइड्स के लिए। इनके नाम होते हैं कोल, जॉर्डन, बून, रायना और ट्रिश। ये पांचों किसी से लिफ्ट लेके एक गराज में पहुंचते हैं रेंटल कार लेने के लिए। कोल और बूनी उस गराज के मालिक के पास जाके पूछते हैं कि क्या उसके पास कोई रेंटल कार है, तो वो बूनी का रंग देख के उस पर गलत कॉमेंट पास करता है। ये देख के कोल उसे कहता है कि हम सभी इंसान हैं, तो उसे ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। वो आदमी काफी ढीठ होता है जो बूनी को घूरे जा रहा था, इसीलिए बूनी वहां से चला जाता है और कोल उससे डील करता है। उस गराज का मालिक उनसे कहता है कि उसके पास सिर्फ एक ही गाड़ी है, लेकिन अभी कुछ देर पहले एक और आदमी आया था जिसने वो कार ले ली है। तभी वो आदमी फिर वहां आता है जिसका नाम क्विंटन था। जब वो कोल और उसके दोस्तों को देखता है तो वो उनसे कहता है कि वो गाड़ी शेयर कर सकते हैं। ये सुन के कोल काफी खुश हो जाता है, लेकिन वो उसे तकलीफ नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो उससे कहता है कि वो अकेले चले जाएंगे। क्विंटन उससे कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है, तो कोल राजी हो जाता है। वो अपने सभी दोस्तों को उस गाड़ी में बैठा देता है और वो सभी वॉशिंगटन जाने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, कोल और जॉर्डन और बूनी और रायना कपल्स थे और ये सभी एक दूसरे के साथ ट्रैवल करके काफी खुश थे। क्विंटन ट्रिश से पूछता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, तो ट्रिश उसे बताती है कि वो लोग वॉशिंगटन जा रहे हैं ताकि वो राइड्स में पार्ट ले सकें। तभी उनकी गाड़ी के इंजन से बहुत ज्यादा धुआं निकलने लगता है और गाड़ी अपने आप रुक जाती है। ये देख के वो सभी उस गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गाड़ी ठीक नहीं होती। क्विंटन उन्हें कहता है कि यहाँ पास ही में एक फार्म है, तो उन्हें वहां चल के रुकना चाहिए। ये सुन के वो सभी हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्विंटन को कैसे पता कि पास ही में एक फार्म है, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था, तो वो लोग उस फार्म में जाने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, अगर इनके पास कैश करो ऐप होता तो ये उससे तुरंत पैसे कमा के दूसरी कार बुक कर सकते थे, क्योंकि कैश करो ऐप की मदद से आप सारी शॉपिंग कर सकते हैं और अपनी हर एक परचेज पे आपको कैशबैक भी मिलता है। चाहे आप अमेज़न से शॉपिंग करें, चाहे मिंत्रा से, अजियो से करें या फ्लिपकार्ट से, यहाँ तक कि मोबाइल रिचार्जेस पर भी आपको गारंटीड कैशबैक मिलता है। कैश करो ऐप को यूज करना बहुत इजी है। बस डिस्क्रिप्शन या कमेंट में दी गई लिंक को क्लिक करके इसे डाउनलोड कीजिए और इस लिंक से साइन अप करते ही आपको 25 रुपए मिल जाएंगे। आप इस ऐप को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां साइन अप करते वक्त आप हमारा कोड रेंजर25 जरूर डालिएगा, जिससे आपके अकाउंट में तुरंत 25 रुपए आ जाएंगे। फिर किसी भी वेबसाइट को सिलेक्ट करें, फिर ऑरेंज बटन पे टैप कीजिए, जिससे आप सीधा उसी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। बस जैसे ही आप रेगुलरली शॉपिंग करते हैं वैसे कीजिए। उसके बाद प्रोडक्ट्स कार्ट में ऐड कीजिए और पेमेंट करने के बाद आप कैश करो में माई अर्निंग सेक्शन में अपना कैशबैक चेक कर सकते हैं। जब आपका कैशबैक कंफर्म हो जाएगा तो आप उसे सीधा अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं और उसे अमेज़न गिफ्ट वाउचर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैश करो ऐप डाउनलोड करें और शॉपिंग करके पैसे कमाएं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। जब ये सारे लोग उस फार्म में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो फार्म काफी बड़ा है। वो उस फार्म हाउस का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता, मानो कि वहां पे कोई भी ना रहता हो। इधर क्विंटन एक कमरे में होता है और किसी से बात कर रहा होता है। वो उससे कहता है कि वो उन लोगों को यहाँ ले आया है और वो सभी जगह को चेक कर रहे हैं। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि क्विंटन किसी मकसद से उन्हें यहाँ लाया है। फिर हमें एक पागल लड़का दिखाया जाता है जो उसी फार्म में रहता था। वो अपने गुड्डों के साथ खेलते हुए काफी अजीब तरह से व्यवहार कर रहा था। क्विंटन इन स्टूडेंट्स को इकट्ठा करता है और इनसे कहता है कि अब रात होने वाली है, तो क्यों ना वो इसी फार्म में रात गुजारे और अगली सुबह होते ही वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे। क्विंटन की ये बात सुन के उन्हें लगता है कि शायद क्विंटन ठीक कह रहा है और वो लोग उस फार्म हाउस के अंदर जाके रेस्ट करते हैं। ये सभी लोग अपना अलग कैबिन ले लेते हैं और वहाँ पे रेस्ट करते हैं। फिर हमें उस फार्म के ओनर दिखाए जाते हैं जो कि मदर और उसकी बेटी थी। वो लोग टीवी में यूएसए के राइड्स देख रहे थे और वो देख के उन्हें काफी गुस्सा आता है। तभी बडी वहाँ आता है और हमें पता चलता है कि बडी मदर का बेटा है। वो लोग डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, जहाँ खाने से पहले वो प्रेयर करते हैं। प्रेयर के बाद ग्रैंड मदर अपनी बोतल निकालती है पीने के लिए, तो उसकी बेटी उसके हाथ से वो बोतल छीन लेती है और उससे कहती है कि वो अब बूढ़ी हो गई है तो वो पीना बंद करे। ये सुन के उसकी माँ उसे बहुत डांट लगाती है, लेकिन वो उसे बोतल नहीं देती। इधर क्विंटन और ट्रिश अलग होते हैं और ट्रिश को काफी ठंड लग रही थी। ये देख के क्विंटन उसे वीड ऑफर करता है और उससे कहता है कि ये उसे वार्म रखेगी। ट्रिश वो वीड पी के हाई हो जाती है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन क्विंटन उसे रोक देता है और वहाँ से चला जाता है। क्विंटन जब बाहर
देखता है तो उसे एक ट्रक दिखाई देता है। वो तुरंत कोल और जॉर्डन के पास जाके उनसे कहता है कि बाहर एक ट्रक खड़ा है, तो क्यों ना कल सुबह वो उसे ठीक करे और उसे लेके यहाँ से निकल जाएं। वो ट्रक देखने के लिए कोल और जॉर्डन उसके साथ बाहर जाते हैं, जहाँ कोड फार्म में लगी तार को क्रॉस करके उस ट्रक के पास चला जाता है। जॉर्डन जब उस पार जाना चाहती है तो वो गलती से तार को छू देती है, जिससे उसे बहुत तेज करंट लग जाता है। क्विंटन ये देख के उसके हाथ पे पट्टी बांध देता है और उसे संभालता है। वो उनसे कहता है कि क्यों ना कल सुबह वो इस ट्रक को ठीक करे, क्योंकि रात को यहाँ पे कुछ सेफ नहीं है। अगली सुबह जब ये लोग उठते हैं तो इन्हें बाहर से कुछ आवाज आती है। जब ये बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक आदमी है जो कोई और नहीं बल्कि बडी था। जब कोल बडी से बात करने जाता है तो बडी उसे देख के एक मुक्का मारता है, जिससे कोल की नाक टूट जाती है। ये देख के बूनी बडी पे हमला कर देता है तो बडी उसे भी मारता है। तभी बडी की माँ वहाँ आके उनका झगड़ा छुड़ाती है। वो उनसे कहती है कि उसके बेटे का दिमाग बच्चों वाला है, इसीलिए उसने ऐसी हरकत करी। वो उन लोगों से माफी मांगती है तो वो लोग उसे माफ कर देते हैं। वो उनसे ये भी कहती है कि वो लोग उनके मेहमान हैं, तो क्यों ना वो उनके साथ नाश्ता करें। ये सुन के वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो सभी बहुत भूखे थे। उनके जाने के बाद क्विंटन मदर को इशारे करता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों मिले हुए हैं। बडी उन सब के लिए खाना लेके आता है और वो सभी उसे चाव से खाते हैं। दोस्तों, ट्रिश को यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और वो अपने दोस्तों को कहती है कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए। ये सुन के बूनी और रायना उस ट्रक को ठीक करने जाते हैं ताकि वो लोग यहाँ से निकल सकें। कोड और जॉर्डन बडी के पास जाके उससे माफी मांगते हैं और उससे कहते हैं कि वो नहीं चाहते थे कि वो उससे डरे। बडी जॉर्डन की खूबसूरती देख के उससे काफी शर्माता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसकी दोस्त बनेगी। जॉर्डन उसे हाँ कह देती है तो बडी उसे अपना एक गुड्डा देता है। ये देख के कोल समझ जाता है कि उसे जॉर्डन पसंद आ गई है और उसके बाद वो उस ट्रक को ठीक करने के लिए जाता है। जॉर्डन रायना को बताती है कि उस क्रीपी इंसान ने उसे अपना दोस्त बनाया है। ये सुन के रायना उस पे हंसने लगती है और उससे कहती है कि उसे एक नया दोस्त मिल गया। दोस्तों, फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका हॉस्पिटल में ऑपरेशन चल रहा था और उसकी एक टांग कटी हुई थी। इधर ट्रिश उनके घर जाती है जहाँ मदर उसे रिसीव करती है। ट्रिश उसे कहती है कि उसे प्रेशर आया है तो क्या वो उसका वॉशरूम यूज कर सकती है। ये सुन के मदर उससे कहती है कि उनका वॉशरूम बहुत गंदा है और वो नहीं चाहती कि कोई मेहमान उनका गंदा वॉशरूम देखे। वो उससे कहती है कि फार्म के पीछे की तरफ एक वॉशरूम है जो कि बहुत ज्यादा क्लीन है, तो क्यों ना वो वहाँ पे चली जाए फ्रेश होने के लिए। ये सुन के ट्रिश उसका शुक्रिया अदा करती है और वहाँ जाने के लिए निकल जाती है। ट्रिश जब वहाँ पे पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पे बडी है जो एक मैनिक्विन को देख के मैस्टरबेट कर रहा है। तभी बडी उसे देख लेता है तो ट्रिश वहाँ से भाग जाती है। वो एक पुराने फार्म हाउस में पहुंच के एक वॉशरूम की तलाश करती है, लेकिन उसे वॉशरूम कहीं नहीं मिलता। तभी वो एक कमरे में पहुंच जाती है जहां कई सारे औजार मौजूद थे। उसे वहां पे एक किताब भी मिलती है जिसमें इंसानों के बॉडी पार्ट्स के ऑर्डर्स लिखे थे। ये देख के वो समझ जाती है कि ये एक स्लॉटर हाउस है और यहाँ पे इंसान की बॉडीज की तस्करी होती है। जब वो वहां से बाहर निकलना चाहती है तो बडी उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। ट्रिश उससे कहती है कि वो उसे जाने दे, लेकिन वो एक हथौड़े से उसके सर पे मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो उसकी बॉडी को टेबल पे लिटा के उसे बांध देता है। वो एक ब्लेड से उसके हाथ, पैर और गला काट देता है और ब्लड लॉस होने की वजह से ट्रिश की मौत हो जाती है। उसके बाद वो ट्रिश का गला धड़ से अलग कर देता है और उसके बॉडी की पूरी चमड़ी निकाल लेता है। इधर बूनी और रायना जब घूम रहे होते हैं तो उनके सामने मदर आ जाती है जो उनसे कहती है कि उनके लिए लंच भी उन्होंने तैयार कर दिया है। ये सुन के बूनी उसका शुक्रिया अदा करता है तो वो अपनी गन निकाल के बूनी की टांग पे शूट करती है, जिससे बूनी की टांग कट जाती है। ये देख के रायना रोने लगती है तो वो उस बंदूक से रायना के सर पे मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि क्विंटन उस गराज में क्यों गया था। दोस्तों, क्विंटन उस गराज में बॉडी पार्ट्स के ऑर्डर देने गया था, क्योंकि वो गराज का मालिक उनका सप्लायर था जो उनके लिए बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करता था। वो उसे कटी हुई टांग और इंसान की चमड़ी का ऑर्डर देता है, तो वो गराज वाला उसे कहता है कि उसे खुद ही कुछ लोगों को वहां ले जाना होगा ताकि उसका काम आसान हो सके। इसीलिए वो प्लान करके उन लोगों को यहाँ लाया था ताकि वो उनके बॉडी पार्ट्स खरीद सके। इधर कोल और जॉर्डन देखते हैं कि बाहर से उनके फार्म का दरवाजा किसी ने बंद कर दिया है। ये देख के वो दोनों हैरान हो जाते हैं और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी जॉर्डन खिड़की से बाहर देखती है जहां बडी ट्रिश की बॉडी को सुअरों को खाने के लिए दे रहा था। ये देख के वो बहुत डर जाती है और ये बात कोल और क्विंटन को बताती है। वो लोग बहुत डर जाते हैं और वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। इधर बूनी और रायना को उन लोगों ने स्लॉटर रूम में बांध रखा था। तभी बडी वहां आता है जो रायना के पास जाके उसके माथे पे एक चीरा लगाता है और उसके सर का पूरा स्कैल्प निकाल लेता है। रायना के साथ ये होता देख के बूनी काफी रोता है और बडी से कहता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन बडी जरा भी नहीं रुकता और रायना का पेट फाड़ के उसकी अतड़ियां बाहर निकाल लेता है, जिससे रायना की मौत हो जाती है। इधर क्विंटन, कोल और जॉर्डन को एक जगह मिल जाती है जहां से वो बाहर निकल जाते हैं। क्विंटन उन्हें कहता है कि वो यहाँ से जा रहा है क्योंकि वो उनका साथ नहीं देना चाहता। वो उन दोनों को छोड़ के भाग जाता है, जिससे उन दोनों को काफी बुरा लगता है। तभी वो दोनों बूनी के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं तो वो स्लॉटर रूम
के बाहर जाते हैं। वो खिड़की से देखते हैं कि बडी ने रायना को मार दिया है और बोनी को उन्होंने बांध रखा है। तभी मदर और ग्रैंड मदर वहाँ आते हैं और बोनी को रोता देख के वो उसे शांत कराते हैं। वो उससे कहते हैं कि ईश्वर ने उसके शरीर को चुना है ताकि वो किसी और के काम आ सके। ये कह के ग्रैंड मदर उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी बडी कोल और जॉर्डन को देख लेता है तो वो अपनी माँ से कहता है कि वो दोनों बाहर निकल गए हैं। ये सुन के उसकी माँ उसे उन्हें पकड़ने के लिए कहती है तो बडी उन्हें पकड़ने के लिए जाता है। जॉर्डन वहाँ से भाग निकलती है लेकिन कोल को बडी पकड़ लेता है। तभी मदर कोल को भी एक इलेक्ट्रिक शॉक देती है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। मदर बडी को भेजती है जॉर्डन को पकड़ने के लिए तो बडी अपना ट्रक लेके उसके पीछे जाता है। भागते हुए जॉर्डन एक ट्रैप में फंस जाती है जिससे एक लकड़ी उसके शरीर के आर पार हो जाती है। तभी वो घासों में जाके छुप जाती है और वो सभी उसे ढूंढ रहे होते हैं। ग्रैंड मदर उसे देख लेती है और वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने ही वाली होती है कि तभी जॉर्डन उसकी छड़ी पकड़ लेती है। तभी जॉर्डन को वहाँ एक चाकू मिलता है जिससे वो ग्रैंड मदर को स्टैब करके उसे मार डालती है। बडी जब अपनी ग्रैंड मदर की लाश देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो जॉर्डन को पकड़ लेता है और उसे स्लॉटर रूम में ले आता है। जब वो जॉर्डन के शरीर को काटने वाला होता है तो उसे उसकी जेब में उसका गुड्डा मिलता है जो उसने उसे एक दोस्ती की निशानी के तौर पे दिया था। ये देख के वो जॉर्डन को मार नहीं पाता क्योंकि वो उसकी दोस्त थी। उसकी मदद करने के लिए वो उसे उठा के फार्म से दूर ले जाता है ताकि वो उसे एक सेफ जगह पहुंचा सके और वो वहां से भाग सके। तभी क्विंटन ये देख लेता है तो वो भाग के बडी पे हमला कर देता है जिससे बडी और वो एक इलेक्ट्रिक जाली पे जा टकराते हैं और शॉक की वजह से बेहोश हो जाते हैं। फिर हमें उस हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ उस लड़की का ऑपरेशन चल रहा था। उस लड़की का पैर कटा हुआ था और उसे जोड़ने के लिए नए पैर की डिलीवरी हो गई थी। दोस्तों वो पैर किसी और के नहीं बल्कि ट्रिश के ही थे, यानी यहीं से उन्हें ऑर्डर आया था उस पैर के लिए। अगली सुबह उस गराज के मालिक को रास्ते में जॉर्डन मिलती है। वो उसे उठा के अपने ट्रक में रख देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि क्विंटन भी उस फैमिली का मेंबर है, यानी वो बडी का रियल भाई है और वो सभी उसी की प्लानिंग थी क्योंकि ये सबसे बड़ा ऑर्डर उन्हें आया था। उसने इन लोगों को लिफ्ट दी और जानबूझ के इन्हें फार्म में बुलाया ताकि वो इन्हें मार सके और इनके बॉडी पार्ट्स को सप्लाई कर सके। इधर हम देखते हैं कि जिस ट्रक में उसने जॉर्डन को रखा है उसी ट्रक में क्विंटन भी बैठा है, यानी जॉर्डन भी बच नहीं पाई है और उसे भी मार के वो उसके बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। और हाँ, कैश करो ऐप ट्राई करना बिल्कुल मत भूलना। फ्री का पैसा है, घर बैठे बैठे कमाओ। दोस्तों कैश करो ऐप को आपको लिंक से डाउनलोड करना है या तो आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों साइन अप करते वक्त हमारा कोड रेंजर25 जरूर यूज कीजिएगा क्योंकि इससे आपको तुरंत 25 रुपए का साइन अप बोनस मिल जाएगा। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।